वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद के लिए बैठे हैं। क्या कि वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, माँ पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, अब वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होगा। और उपयोगी होने का कारण क्या है कि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज करवाए जाएंगे वे सभी PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों का फुल डिस्कशन कराया जाएगा जिससे आपकी आगामी परीक्षा में जीके जीएस से रिलेटेड एक भी सवाल छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी जाकर शेयर कीजिएगा, तभी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए, उससे पहले ये भी बता दिया कि ये जीके वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है एमटीएस में पूछा था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। उसके बाद करें तो कुछ बेहतरीन धातु के कंडक्टर होते हैं, मतलब कि कुछ बेहतरीन धातु के कंडक्टर हैं, जैसे सिल्वर में सबसे ज़्यादा विद्युत फास्ट होगा, फिर कॉपर, फिर गोल्ड। ये तीन गो का हमेशा सीरीज याद रखिएगा कि पहले सिल्वर होगा, उसके बाद कॉपर होगा, उसके बाद गोल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है कि बताइए अगर चांदी नहीं है तो उसके बाद कौन है, तो कॉपर है, उसके बाद कौन है, गोल्ड है, उसके बाद फिर आप जिसका भी नाम लीजिए वो सब आ जाएगा। ठीक है, बाकी विद्युत का सबसे खराब चालक की बात करें तो वो अभ्रक ही है। बाकी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके वजह से वो बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं विद्युत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। अब आपसे एग्जाम में ध्वनि में जो जो पूछा गया सवाल है उन प्रश्नों का यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला श्रव्य ध्वनि तरंगे होते हैं, उसके बाद अप्रश्रव्य ध्वनि तरंगे होते हैं, और एक होता है परश्रव्य ध्वनि तरंगे। तो जो श्रव्य ध्वनि तरंगे ये क्या है, तो श्रव्य मतलब होता है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। तो जो श्रव्य तरंगे हैं ये 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की रेंज के होते हैं, और मनुष्य जो है इसे सुन सकता है। मनुष्य जो है इसे क्या कर सकता है, सुन सकता है, मनुष्य इसे सुन सकता है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में किस ध्वनि तरंग को मनुष्य सुन सकता है, तो श्रव्य ध्वनि तरंगों को जिसका रेंज 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है। ठीक है, चलिए, अब एक है कि अवश्रव्य तरंगे कौन सी हैं, तो जिनका 20 हर्ज से नीचे होता है, मनुष्य को ये सुनाई भी नहीं दे सकता। इसमें जैसे में भूकंप का आवाज़, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सब जो हैं ये अश्रव्य तरंगे हैं, 20 हर्ज के नीचे की होती हैं, इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। बट इसे कुत्ता सुन सकता है, कुत्ता, बिलाई, ये सब सुन सकता है। जो 20 हर्ज से कम रेंज की जो ध्वनि तरंगे हैं उन्हें कुत्ता, बिलाई सुन सकता है। ठीक है, चलिए, एक आता है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग मतलब होता है पराश्रव, मतलब कि अल्ट्रा, मतलब कि बहुत ज्यादा। तो जो 20 हर्ट्ज से ऊपर की है जो ध्वनि की, जो 20 हर्ट्ज से ऊपर का रेंज की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे मानी जाती हैं। और मनुष्य को तो इसे का अवश्रव में भी नहीं पता चला, पराश्रव में तक क्या पता चलेगा। इसमें कुत्ते की या चींटी की, डॉल्फिन की, चमगादड़ की, इस तरह की जो है ये लोग सुन सकते हैं। ठीक है, डॉल्फिन, चमगादड़ ये वगैरह सुन सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त होती है। तो आपको बता दें कि पूरे शरीर का द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त है, तो वो है 7%। ठीक है, रक्त से महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ये एक तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ है। ठीक है,
प्लाज्मा के ही सहायता से रक्त प्रवाहित होता है। अगर हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रही है तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के ही वजह से हमारा रक्त प्रवाहित होती है बॉडी में। मनुष्य के शरीर में 4.5 से 5 लीटर तक रक्त होता है। जो मनुष्य का स्वस्थ शरीर है, मतलब कि स्वस्थ मनुष्य में 4.5 से लेकर 5 लीटर तक रक्त होता है। ठीक है। एक आता है WBC। WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है और WBC जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, यानी संक्रमण से लड़ने, मृत कोशिकाओं को निगलने से हमारा और जीवाणु को मारने का काम करता है। WBC अगर हमारे शरीर में है, ठीक है, और जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, जीवाणु जा रहा है, तो WBC कहाँ घुसल आ रहा है जी, चलो 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 तुम साइड हटो, तो इसको ये मार देगा। ठीक है। एक है RBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स। इसकी बात करें तो यह फेफड़ों से ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे बॉडी में करता है, यानी हम कह सकते हैं कि RBC का ओनली काम है ऑक्सीजन का प्रवाह करना। और RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और RBC जो है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है साथियों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी फास्ट रिवीजन है, ठीक ना। चलिए पहला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा बोलता है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक के कितनों दिनों में लौटा देने की अनुमति है, तो ये 14 दिनों में होती है। बाकी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हो गया था। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। कौन सा सदन? निचला सदन भी कहते हैं। यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। देखिए निम्न सदन है, आम आदमी का सदन है, आम आदमी का ये सदन है। लोकसभा के भारतीय संसद का निचला सदन है, ये निचला सदन भी है, आम मतलब कि आदमी का सदन है। और लोकसभा का सदस्य मेंबर बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष ही चाहिए। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोल देगा क्या कि बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है। तो बैंक द्रव्य से करेंसी का तात्पर्य है। बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है? करेंसी का तात्पर्य है। बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जो आपसे एग्जामिनर SSC में पूछा था, तो वो पहला सवाल ये था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी जिसे आप RBI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1935 में RBI की स्थापना होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद RBI की बात करें तो RBI को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। RBI को क्या कहा जाता है? RBI को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। बाकी RBI का एक और नाम है एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। सही बात है भाई, ये बड़ा घर है, इसे ये सबसे बड़ा बैंक है, ये बैंकों का बैंक इसे माना जाता है। RBI की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग या फिर यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे किया गया और इसके पहले अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ बनते हैं। इसके पहले अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ बनते हैं और RBI के पहले अध्यक्ष भारतीय CD देशमुख बनते हैं। CD देशमुख बनते हैं पहले भारतीय अध्यक्ष इसका। ठीक है, ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी RBI 1934 के अधिनियम से भी आया था, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करें तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुमिये किया था। टायर का आविष्कार रॉबर्ट विलियम थॉमसन किया था, जो कि BPSC के द्वारा पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है। बाकी जॉन बेयर डनलप जो है ये साइकिल के समय प्रचलित, देखिए आप ये दोनों चीज याद रखिएगा कि टायर का आविष्कार जो है रॉबर्ट विलियम थॉमसन और जॉन डनलप भी किए थे, लेकिन जॉन वॉयड डनलप जो है ये साइकिल जिस समय प्रचलित था उस समय किए थे। ठीक है, तो ये दोनों आप आविष्कारों को ध्यान में रख सकते हैं, जो ऑप्शन में मिले वो टिक आउट। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये SSC GD का फेवरेट सवाल था जो पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किया। ईट पर नाच, इस तरह से आप ट्रिक में याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। बाकी पोलियो की वैक्सीन की खोज करें तो जोनास सॉल्व किया था। पोलियो की वैक्सीनेशन की खोज, बच्चा जन्म लेता है उसको पोलियो का टीका दे दिया जाता है। भारत एक पोलियो मुक्त देश भी है, इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। और पहला पोलियो मुक्त राज्य जो भारत का बना वो बना गोवा। कौन बना? गोवा बना। ठीक है। टीकाकरण तकनीकी की खोज एडवर्ड जेनर किए थे। ठीक है, टीकाकरण की तकनीकी खोज एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़े।
नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तब मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तब मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो चीन की मुद्रा को चीनी युआन कहते हैं, रूस की मुद्रा को रूसी रूबल कहते हैं, फ्रांस की मुद्रा को फ्रांसीसी फ्रैंक कहते हैं, और सऊदी अरबिया की मुद्रा को सऊदी रियाल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था जो आपसे हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चीन की मुद्रा चीनी युआन, रूस की मुद्रा रूसी रूबल, फ्रांस की मुद्रा फ्रांसीसी फ्रैंक, और सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो राशियों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। राशियों की कुल संख्या 12, नक्षत्र की कुल संख्या 27। ये SSC MTS के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। नक्षत्र की कुल संख्या 27, वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6। वेद 4 वेदांग 6, पुराणों की कुल संख्या 18, ठीक है। तो नक्षत्र 27, वेद 4 वेदांग 6 पुराण 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोलता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है, मुगल साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का इस सीरीज का लास्ट सवाल 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जनगणना भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, मेयो के काल में हुआ था। लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1882 में रिपन के काल में हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत में मेयो कॉलेज बना, मेयो कॉलेज कहाँ बना, तो अजमेर में बना। और मेयो की हत्या कहाँ की गई, अंडमान एंड निकोबार में की गई। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको ये वीडियो लगा, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि हमें और कैसे बेहतरीन वीडियो बनाई जाए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद।